बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज की रेसिपी भी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है जिसे बनाना बहुत आसान है। घर ही के सामान से ये मज़ेदार से स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे और खाने वाले इसे खाते ही रह जाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के 5 अदद बॉयल आलू और इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून मैदा। ये तीनों चीज़ें आलू के मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग लाएंगी। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और इसकी जगह मैगी नूडल्स मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर और पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून देखिए यहाँ पर मैंने भर के नहीं लिया है, चिली सॉस का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब। और अगर आपके पास चिली सॉस, सोया सॉस और मिक्स हर्ब नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, फिर भी ये स्नैक्स मज़ेदार बनेंगे। और अभी यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून धनिया डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसे करते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ मैंने ली है चॉप की हुई शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून और ये लाल शिमला मिर्च है, ये भी 3 टेबलस्पून है। चॉप की हुई प्याज 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून बॉयल किए हुए कॉर्न, 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए टमाटर और टमाटरों के जो अंदर के बीज हैं, नरम पार्ट है, वो मैंने निकाल दिया था। और टमाटरों को आप कोशिश करें कि सख्त वाले ही टमाटर लें। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब और हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसाले के साथ वेजिस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहले हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे। जितना बड़ा हमें अपना स्नैक्स तैयार करना है उसे हाथ पे हम इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ हाथ पे मिक्सचर को देखें मैंने फ्लैट फैला लिया है और अब एक फिंगर से मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि यहाँ पर हमें फिलिंग रखने के लिए जगह बन जाए। और अब जो हमने मिक्स वेजिटेबल की फिलिंग तैयार की थी वो हम बीच में इस तरह से रख देंगे। और दोबारा हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना लेना है कि ये जो हमने फिलिंग की है ये अच्छे से कवर हो जाए। और थोड़ा देखें हाथ से हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे इसे और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इसे प्रेस कर देंगे इसके किनारों से। और जहां आपको लगे कि फिलिंग नज़र आ रही है वहां पर आप थोड़ा थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेके लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं स्नैक्स को तैयार कर रही हूँ। बस इसे हमें अच्छी तरह से कवर करना है। तो यहाँ देखें हमारा स्नैक्स बन के रेडी है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं और इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स को बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे स्नैक्स बन के हमारे रेडी हैं। और अब हम इसकी एक स्लेरी तैयार करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने 3 टेबलस्पून मैदा। इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक स्लेरी तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बैक स्पून से आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा कोटिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, बस इसी तरह का होना चाहिए। और अब हमने जो स्नैक्स रेडी किया था वो ये स्नैक्स लेंगे। पहले हम इसे स्लेरी में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और स्लेरी में डिप करने के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। और ये ब्रेड क्रम्ब होममेड है, आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसे कोट कर लिया है और इसी तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर हमारे तमाम स्नैक्स बन के रेडी हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हम इसे फ्राई करेंगे और यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट है और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और अब जैसे ही एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और बस इसी तरह से हम इसे पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लूँगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो बहुत ही टेस्टफुल से स्नैक्स यहाँ पर बन के रेडी हैं। ये स्नैक्स ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और फिर साथ में वेजिटेबल की फिलिंग का क्रंच, तो बहुत ही मजेदार से लगते हैं ये स्नैक्स। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक बार इसे मेरे बताए हुए मेथड से जरूर ट्राई कीजिए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।